डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो क्लास 10 पेंटिंग की फुल सिलेबस की वीडियो इस पर डाली जाएगी इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो सबसे पहले बता दूं स्टूडेंट कि ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग सब स्कूल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग की बात करेंगे, जिसमें पहला सब स्कूल बीकानेर के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले बता दूं स्टूडेंट कि राजस्थानी सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे मैंने पूरा लेक्चर डिटेल में डाल दिया है। तो सबसे पहले वो लेक्चर देख के आइए और फिर सब स्कूल को कंटिन्यू कीजिए। लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज स्टूडेंट जिस सब स्कूल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे वो है बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि बीकानेर में क्या होता था राजस्थानी पेंटिंग में। तो देखिए स्टूडेंट, सारे लोग बीकानेर का ये सब भुजिया उजिया सब लोग खाए होइएगा, लेकिन बीकानेर सब स्कूल को आप नहीं जानते हैं। तो स्टूडेंट, जो बीकानेर सब स्कूल का जो पेंटिंग था, उसमें हमको लोग को बहुत बड़े पैमाने पे मुगल आर्ट देखने को मिलता था, मुगल स्कूल का एलिमेंट देखने को मिलता था। ठीक है, और ये बोर्ड में भी क्वेश्चन रहता है कि बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हम लोग को किस स्कूल का एलिमेंट देखने को मिलता था। तो मुगल स्कूल का एलिमेंट देखने को मिलता था एबंडेंस मात्रा में, यानी कि बड़े पैमाने पे। क्यों मिलता था स्टूडेंट कि जो भी बीकानेर सब स्कूल के पेंटर थे वो मुगल कोर्ट से ही आए हुए थे, यानी कि मुगल के दरबार से ही आए हुए थे। इसलिए अब देखिए, जो जहाँ से आएगा थोड़ा सा उसका गुण तो आएगा। जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो अब हम जहाँ जाएंगे ऐसे ही थोड़ा सा बोलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ बिहारी है। ठेठी उठी का हम लोग प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो उसी तरह स्टूडेंट, बीकानेर सब स्कूल के जो पेंटर थे वो मुगल कोर्ट से आए हुए थे, यानी कि मुगल कोर्ट यानी कि मुगल दरबार से आए हुए थे। तो वो जो पेंटिंग करते थे तो उसमें बीकानेरी स्टाइल तो रहती ही थी, लेकिन मुगल का भी स्टाइल देखने को हम लोग को दिख जाता था। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का, कि इसमें मुगल एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जितने भी पेंटर थे वो मुगल कोर्ट से आए हुए थे। अब आप कहिएगा सर हमें सब स्कूल पढ़ना काहे जरूरी है। तो देखिए, बोर्ड में नोट्स आता है कि राइट नोट्स ऑन बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो आपको पता होगा क्या है पेंटिंग, कहाँ से है, क्या था, तब ना लिखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट, दूसरा चीज़ इसमें आपको क्या देखने को मिला कि बीकानेर में ये मुगल कोर्ट का जो मिक्सअप वाला पेंटिंग था उसके ट्रेडिशन को फॉलो किया जाने लगा, और दोनों मिलके ही बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग बना। उसके बाद स्टूडेंट, इस पेंटिंग में क्या आपको देखने को मिला कि उसके बाद जो भी पेंटर थे वो जो हिंदू देवी देवता के फोटो थे उसको भी बनाने का काम करते थे। यानी कि जब आप पढ़ेंगे कृष्णा ऑन स्विंग, भगवान कृष्णा जब ये बैठे हुए हैं पार्क में अपने बगीचे में, तो उसमें आपको दिखेगा कि कृष्ण भगवान है, फिर राधा माता है, उसके बाद दासियां हैं, जितने भी पेड़ पौधा है। तो जितना भी पेंटर था बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के प्रति भी पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। तो इतना सब कुछ था स्टूडेंट बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में। और इसके कुछ पेंटर है, जैसे अली राजा हैं, और उसके बाद स्टूडेंट नूरुद्दीन हैं, और मास्टर साहबुद्दीन है जिन्होंने मरुराग्नि बनाया था। तो ये सब पेंटर है बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के। धन्यवाद।